व्यूअर्स फ्रेंड्स आउट देयर, नमस्कार। आप लोग सभी को मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो व्यूअर्स फ्रेंड्स, कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनकी जो भावी पति या पत्नी होंगे उनसे विवाह से, शादी से बहुत पहले किसी ओकेजन में किसी समय मुलाकात हो जाता है। तब यह मालूम नहीं रहता कि जिससे हम मिल रहे हैं, मुलाकात हुआ है, वह हमारे जीवन में पति या पत्नी के रूप में फ्यूचर में आएंगे। लेकिन वो आ जाते हैं, ऐसा होता है। उस फर्स्ट मीटिंग के बाद यहाँ फ्रेंडशिप डेवलप हो भी सकता है, और ऐसा जो सिचुएशन भी होता है कि रेगुलरली उनके बीच में मुलाकात होती रहे या ना हो, तो कोई भी स्थिति हो सकती है। उसके बाद उन लोग के बीच में प्रेम की संबंध, रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, एज अ फ्रेंड भी रह सकते हैं, और किसी काम से वो लोग ओकेजनली मिलते भी रह सकते हैं, और वही लोग फ्यूचर में पति या पत्नी के रूप में आते हैं। तो यह जो फर्स्ट मीटिंग होता है फ्यूचर पति या पत्नी से, अनप्लान जो मीटिंग होता है, फर्स्ट मीटिंग, इसको हमारी जन्म पत्री के माध्यम से हम जान सकते हैं क्या कि कब, किस अवधि में हम हमारी फ्यूचर में होने वाली पति या पत्नी से मिल सकते हैं। यही आज की चर्चा की विषय है, टॉपिक है। तो इस टॉपिक को ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग टाइम विथ आवर फ्यूचर पाउस। तो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से, जन्मपत्री के माध्यम से हम यह जरूर जान सकते हैं कि हम कब, अगर ऐसा हमारे जीवन में होने वाला है, सभी के जीवन में ऐसा होगा, उनकी जो भावी पति या पत्नी है उनसे विवाह से बहुत आगे ही मुलाकात होगी ही होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होनी है तो कब होगी यह मुलाकात, इस बारे में हम जन्म पत्र के माध्यम से कैसे जान सकते हैं, इस चर्चा को हम अभी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ इसको जानने के लिए दो मेथड्स हैं, दो रूल्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और दोनों ही जो मेथड्स हैं इक्वली एप्लीकेबल हैं, दोनों ही समान रूप से काम करते हैं, सही रिजल्ट देते हैं। तो यह जो पहला रूल है यह हम जानते हैं। पहला रूल यह है कि जुपिटर, बृहस्पति और शुक्र की गोचर हमको देखना है, क्योंकि जुपिटर जो है एक फीमेल की बर्थ चार्ट में, कुंडली में, वह हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, और वेनस मेल की कुंडली में पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए फीमेल की कुंडली में जुपिटर की ट्रांजिशन और मेल की कुंडली में शुक्र की ट्रांजिशन को, गोचर को देखना है। फीमेल की कुंडली में जब जुपिटर यानी कि बृहस्पति 7th हाउस से गोचर करेगा, 7th हाउस से क्यों? क्योंकि 7th हाउस मैरिज को और हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब जुपिटर, फीमेल के चार्ट में जुपिटर 7th हाउस से गोचर करता है
और जुपिटर सेवेंथ हाउस की जो लॉर्ड है, जो स्वामी ग्रह है, सेवेंथ हाउस का कोई तो राशि है, सेवेंथ हाउस उसका जो भी राशि है उसके अकॉर्डिंग उसका स्वामी ग्रह है, और वह स्वामी ग्रह जो हमारी जन्मपत्री है उसके 12 घरों में से कहीं बैठा होगा। तो जुपिटर उस ग्रह के ऊपर से कब गोचर करेगा, इसको देखना है। और इस ग्रह के ऊपर से जुपिटर का दृष्टि, जो गोचर का जुपिटर का दृष्टि कब पड़ता है, इन 3 पॉइंट को देखना है फीमेल के केस में। मैं रिपीट करता हूं, जब जुपिटर ट्रांजिशन में गोचर में 7th हाउस में आता है, एंड जब जुपिटर जो 7th हाउस का लॉर्ड है उसके ऊपर से गोचर करता है, एंड जब जुपिटर 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसके ऊपर दृष्टि डालता है। इन समय अवधि में फीमेल को उनकी होने वाली फ्यूचर हस्बैंड से मिलने की समय की सूचना मिलती है। और मेल की कुंडली में ठीक इसी तरह जब वेनस 7th हाउस में गोचर करेगा और 7th का जो लॉर्ड है उसके ऊपर से गोचर करेगा, उस समय अवधि में उनकी फ्यूचर पाउस वाइफ से मिलने की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ एक बात है, जब भी जुपिटर 7th हाउस से गोचर करेगा या 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर से गोचर करेगा, या गोचर का जुपिटर 7th हाउस के लॉर्ड को दृष्टि डालेगा, वो हर समय यह भावी पति या पत्नी से मिलने का समय नहीं होता। यहाँ हमको इस स्थिति को, इस गोचर की जो हमने 3 कंडीशंस बताए, इनके साथ में जो आपकी जन्म पत्री में जो दशा चल रही है उसके साथ भी सिंक होना चाहिए। इसका मतलब है आपकी जब यह गोचर में यह 3 कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, उसी समय जो जुपिटर का महादशा हो, उनकी अंतरदशा हो, या 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी दशा हो या उसकी अंतरदशा हो, यह चलते रहना चाहिए। दोनों चीज साइमल्टेनियसली होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, तब यह जो है मिलने की समय की निश्चित होता है। यह है पहला रूल। और यह रूल जो है 75+ काम करते हुए देखा है मैंने, मेरा एक्सपीरियंस में यह पाया है। 100% तो नहीं देखा, 75% आप इसको होते हुए करेक्ट रिजल्ट देते हुए पाया। अब दूसरा रूल क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यह ऐसा है, हमारी जन्म पत्री में 12 घर होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। इस रूल में यह बोला गया है कि ऐसा माना जाता है जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस मतलब लगन, लगन पहला हमारी जो जीवन की जो उम्र होती है वो फर्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड हाउस सेकेंड ईयर को, थर्ड हाउस थर्ड को। इस तरह से 12वां जो घर है वो 12वां साल को रिप्रेजेंट करता है। इस थ्योरी के ऊपर बेस है ये सेकेंड रूल। इस तरह से जो 5वां घर है, जो 5वां घर है हमारा लगन से 5वां घर लव रिलेशनशिप क्रिएटिविटी का घर है, लव और रिलेशनशिप का है। 7th घर क्या है, मैरिज का है और हस्बैंड का है। और लगन
हम खुद हैं, सेल्फ हैं लगन। तो जब हम 12 साल के होंगे तो 1 साइकिल कंप्लीट हुआ हमारा। तो यह सेकेंड साइकिल जब इस तरह से आएगा, तो जब लगन शुरू होगा तब हमारा 13 साल होता है। और इस तरह से सेकेंड साइकिल में जब हम काउंट करके आते हैं, पहला घर से 12 घर 1 साइकिल, फिर सेकेंड साइकिल में फर्स्ट घर से ऐसे आते हैं। सेकेंड साइकिल का फर्स्ट घर तो 13 साल हुआ। तो इस तरह से हम 5वां घर में आते हैं तो 18 होता है। और 21 या 22 हमारी 21 साल होती है 7th हाउस में। तो हमको यहाँ लगन में जो साल होता है, 5th हाउस के काउंटिंग में जो हमारा साल होता है, और 7th हाउस के काउंटिंग में जो साल होता है, ये 3 जो साल को जो हमारे क्रॉनिकल जो एज है, इसको हमको लेना है इस तरह से। तो थर्ड साइकिल जब आएगा तो 25वां साल जो होता है, यह फर्स्ट हाउस लगन में आएगा। और इधर 29 साल 5वां में आएगा। 31 साल जो है यह 7th हाउस में आएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट साइकिल में इसी तरह से इसको हमको देखना है यहाँ। और जो हाउसेस यहाँ लेना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लगन का फर्स्ट हाउस है, 5th हाउस है और 7th हाउस है। तो जब यह हाउसेस उस साल में एक्टिवेट होंगे, तब हमारी फ्यूचर पाउस से अनप्लान्ड है, ये तो अनप्लान्ड कहीं हम मिलने की संभावना रहती है, जिससे हम मिलते हैं उस समय अवधि में उनकी फ्यूचर में हमारे लाइफ में पाउस होके आने की इंडिकेशन होता है, संभावना होता है। तो यहाँ एक्टिवेशन कैसे होगा, अभी यह क्वेश्चन है। फर्स्ट हाउस का एक्टिवेशन कैसे होगा? फर्स्ट हाउस का एक्टिवेशन यहाँ हमको दशा से एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेट को ट्रिगरिंग, टाइम का ट्रिगरिंग तो दशा से होता है, यह हम जानते हैं। कोई भी दशा हो, चरा दशा हो, आपकी दूसरी दशा हो, यह हम चरा दशा की भी बात करते हैं जब हाउस की बातें आती है, और विंशोत्तरी दशा की भी होती है। तो जब उसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस जब इस तरह से फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस जो एक्टिव है अभी दशा की सिस्टम से, इस तरह से एक्टिव होते हैं, या उसकी लॉर्ड की जब पीरियड आती है हमारे विंशोत्तरी दशा में, जब फर्स्ट हाउस की लॉर्ड की पीरियड आई, दशा आई, 5th हाउस की जो लॉर्ड है उसकी आई, या 7th हाउस की जो लॉर्ड है उसकी आई, तो तब इन हाउसेस एक्टिवेट होते हैं। तो उस दौरान हमें हमारे फ्यूचर में होने वाले पाउस से मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ एक चीज़ है इसमें, अगर आपकी 5th हाउस की महादशा चल रहे, फॉर एग्जाम्पल 7th हाउस का अंतरदशा चल रहा है, फर्स्ट हाउस का प्रत्यंतर दशा चल रहा है, अगर ऐसा होता है, ये तीनों का दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा है, तो यहाँ यह संभावना बहुत अधिक होता है, कन्फर्मिटी की ओर हम जाते हैं। यही है सेकेंड रूल। इस तरह से हम जीवन की एज है उसकी उस समय में अगर हमारा यह हाउस एक्टिवेट हुए और यहाँ सिंक भी हुआ, इनके जो प्लैनेट की पीरियड भी चल रहा है, तो यह कंफर्म होता है। तो इस तरह से हम जो है फ्यूचर में जो हमारी पाउस है, उन पाउस से हम विवाह से आगे अननोइंगली, जब हमें ज्ञाता नहीं होते हैं कि वो हमारे पाउस होने वाले हैं, और उनसे मुलाकात इस समय होता है, और इसको हम इस तरह जानते हैं। यहाँ कुछ बातें आपको एड ऑन करना होगा। जो दोनों मेल और फीमेल की कुंडली में जो वेनस है, वो तो मैरिज कारक है और रिलेशनशिप का कारक है वेनस। तो यह कारक ग्रह से भी, अगर 7th कारक ग्रह से भी ये जो प्लैनेट है, ये जो पीरियड दशा चल रहा है, उनका अगर ट्राइन का संबंध हो रहा है,
ट्राइन मतलब वन पंचम नवम हम इस तरह से जाने तो इजी होगा, 120 डिग्री एंगल्स। तो यह भी एक इंडिकेशन होता है। और जब 60 डिग्री एंगल, जिसको हम सेक्सटाइल बोलते हैं, मान लेते हैं हम फिफ्थ हाउस का लॉर्ड के साथ में जुपिटर का फीमेल की कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हमारा नाटल चार्ट में जहां बैठा है, वहां ट्रांजिटिंग जुपिटर का 60 डिग्री का रिलेशन बना है सेक्सटाइल। तो यहाँ अगर आप कंसास रहते हैं इस समय में, तो एक अपॉर्चुनिटी आता है आपके साथ में कि आप फ्यूचर में होने वाले पाउस को कहीं आप मुलाकात हो जाता है। यह चांसेस को इंडिकेट करता है। 60 डिग्री में अगर नाटल जो सेवेंथ का लॉर्ड है उससे ट्रांजिटिंग जुपिटर 60 डिग्री कर रहा है, तो यह एक इंडिकेशन है कि आप मिल सकने की उम्मीद है। अगर आप किसी ऐसे मेल से किसी ओकेजन में मिल रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं आप उनसे मिले, जब 60 डिग्री का ये होता है। और जुपिटर की बात जब ट्रेंगल होती है तो दृष्टि ही होती है। और इसी तरह से मेल की कुंडली में जब वेनस सेवेंथ की लॉर्ड से, सेवेंथ का लॉर्ड नाटल चार्ट में जहां बैठा है उससे ट्रांजिटिंग वेनस 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मेल के चार्ट में यह चांस, एक अपॉर्चुनिटी बोले आप, ये चांस होता है कि आपकी सिग्नल होता है, आप ऐसे लोग से मिल सकते हैं। ऐसे लोग आप ओकेजन में जहाँ आप मिलते हैं तो ऐसा भी, उनमें से ऐसे भी लोग हो सकते हैं, यह इंडिकेशन करता है। लेकिन यहाँ फिर जो दशा जो है प्लेनेटरी पे, उनका सिंक होना भी जरूरी है। तो ओवरऑल तो हम जो कुंडली जो है वो देखने के बाद ही यहाँ और कई चीज़ें जो है फाइनल कंक्लूजन में आने के लिए हमको देखना पड़ता है। लेकिन जनरलाइज हम अगर करें रूल को, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो आप लोग ने यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।